गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 और 12 के लिए एक आवश्यक सूचना है। अब ये जो वीडियो होती थी सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास 11 और 12 यूट्यूब चैनल पर मिलती थी, लेकिन आज से ये सभी वीडियो आपके सब्जेक्ट की क्लास 11 और 12 यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी, ये स्कूल ऐप पर मिलेंगी। और स्कूल ऐप पर लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको स्कूल से मिलेगा। तो इसलिए स्कूल आकर आप सभी अपनी अप्रैल और मई महीने की फ़ीस जमा कराएं और स्कूल से यूज़र आईडी और पासवर्ड लेकर आप अपने ऐप पर लॉगिन करें और आपको वहां पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो 11th और 12th की मिलेंगी और इससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको कल तक मोड कैलकुलेट करना बता दिया था डिफरेंट सीरीज़ में, और ग्राफ के थ्रू भी मैंने आपको मोड कैलकुलेट करना बता दिया था। आज हम मोड के मेरिट्स और डिमेरिट्स करेंगे। तो मोड का सबसे फर्स्ट आज मैं आपको मेरिट्स ऑफ मोड करवाने जा रहा हूँ। मोड का सबसे फर्स्ट मेरिट है सिंपल एंड पॉपुलर। मोड को कैलकुलेट करना, मोड को अंडरस्टैंड करना काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि हम मोड को जस्ट एक ग्लांस, सिर्फ एक नज़र में ही मोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड से मैंने आपको बताया है डिस्क्रीट सीरीज़ में जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड वैल्यू है। अब जैसे कि एक इलस्ट्रेशन आपके सामने मैंने बनाया है, इस इलस्ट्रेशन में आप देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 30 आइटम की, 30 वैल्यू की, तो मोड वैल्यू इज़ 30। तो मोड को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी है। तो इसलिए जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो मोड वैल्यू है। तो मोड को, इसलिए मोड का फर्स्ट मेरिट है सिंपल एंड पॉपुलर। सेकंड मेरिट है लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यू। मोड पर मार्जिनल वैल्यू का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मार्जिनल वैल्यू किसे कहा गया है, लोअर लिमिट मार्जिनल वैल्यू कहा जाता है जो आपका सबसे स्मॉल यानी कि स्मॉल वैल्यू 10 है और हाईएस्ट वैल्यू सबसे 500 है। तो जो ये सबसे स्मॉल वैल्यू है या सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 500, इन्हें मार्जिनल वैल्यू कहा गया है। और क्लास इंटरवल में, और जो क्लास इंटरवल होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होता है, इसमें मार्जिनल वैल्यू किसे कहा जाता है, जो लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 20 और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 50, ये मार्जिनल वैल्यू है। तो यानी मार्जिनल वैल्यू का मतलब यहाँ पर है जो सबसे स्मॉल वैल्यू है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसे मार्जिनल वैल्यू कहा गया है। तो क्लास इंटरवल में, सबसे क्लास इंटरवल सीरीज में सबसे स्मॉल वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट। तो ये मार्जिनल वैल्यू है। तो मोड कैलकुलेट करने में मार्जिनल वैल्यू का इम्पैक्ट लेस होता है, मार्जिनल वैल्यू का इम्पैक्ट काफ़ी कम पड़ता है, या यूँ कहें मार्जिनल वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है मोड कैलकुलेट करते समय। क्योंकि मोड कैलकुलेट करते समय हम ईच एंड एवरी वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। मोड कैलकुलेट करते समय हम ईच एंड एवरी क्लास को कंसीडर नहीं करते। मोड कैलकुलेट करते समय तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 की है तो मोड वैल्यू इज 30। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर 35 से 40 क्लास इंटरवल की है 180, तो 35 to 40 इज मोड क्लास इंटरवल। तो हमें लोअर फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, लास्ट क्लास की अपर लिमिट को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें लोअर वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू को, जो कि मार्जिनल वैल्यू है, कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मोड कैलकुलेट करते समय सिर्फ हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को या क्लास को कंसीडर करते हैं। इसलिए हमें सबसे लो वैल्यू
और हाईएस्ट वैल्यू जिसे मार्जिनल वैल्यू बोलते हैं कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मोड कैलकुलेट करते समय मार्जिनल वैल्यू का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये हमारा मेरिट है। थर्ड, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। मोड को हम ग्राफ के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ग्राफ के थ्रू कैसे मोड कैलकुलेट करेंगे। हम ग्राफ में अपने हिस्टोग्राम बनाते हैं और हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड को कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राफ के थ्रू मोड कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी भी होता है। और ग्राफ के थ्रू जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन भी बेटर होता है। अब है बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। मोड वैल्यू, जो हमारी मोड वैल्यू होती है वो सीरीज का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करती है। क्योंकि मोड वैल्यू कौन सी होती है? मोड वैल्यू वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, या मोड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली रिपीट करती है। तो जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी या जो वैल्यू सीरीज में सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट करेगी वो मोड वैल्यू है। तो इससे मोड वैल्यू सीरीज का बेटर रिप्रेजेंटेशन कर पाती है। अब फिफ्थ मेरिट है मोड का, नो नीड ऑफ नोइंग ऑल द आइटम्स और फ्रीक्वेंसी। हमें मोड कैलकुलेट करने के लिए सभी आइटम्स और सभी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत, सभी आइटम्स और सभी फ्रीक्वेंसी की नॉलेज हमें ज़रूरी नहीं है मोड कैलकुलेट करने के लिए। मोड कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें उस वैल्यू की ज़रूरत है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। सिर्फ हमें उस क्लास इंटरवल या उस आइटम की ज़रूरत है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, या वो क्लास या वो वैल्यू, वो आइटम जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली रिपीट करता है, उस आइटम, उस क्लास इंटरवल या उस वैल्यू की हमें ज़रूरत है मोड कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें अर्थमेटिक मीन की तरह सभी आइटम्स और सभी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं डीमेरिट्स आपको बताने जा रहा हूं मोड के। तो फर्स्ट डीमेरिट है मोड का अनसर्टेन एंड वैग्यू। मोड जो होता है वो काफ़ी अनसर्टेन होता है और वैग्यू होता है। वैग्यू का मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर। तो मोड वैल्यू काफ़ी अनसर्टेन वैल्यू है, वैग्यू अनिश्चित है मोड वैल्यू, यानी अनसर्टेन है, और वैग्यू मतलब अस्पष्ट। मोड अनसर्टेन और वैग्यू क्यों होता है? क्योंकि मोड कैलकुलेट करने के लिए हम सभी आइटम और सभी फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मोर फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू रिपीट कर रही है, या जिस वैल्यू की, जिस आइटम की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हम उसी आइटम को, उसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जिस कारण से अगर हमारे सैंपल में थोड़ा भी चेंज आएगा तो उसका हमारी मोड वैल्यू पे तुरंत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मोड हमारा अनसर्टेन एंड वैग्यू इसलिए होता है क्योंकि मोड कैलकुलेट करने के लिए हम ईच एंड एवरी आइटम और सभी फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते। इस कारण से अगर हमारे सैंपल साइज में थोड़ा भी चेंज आता है तो उसका हमारे मोड वैल्यू पे तुरंत इम्पैक्ट पड़ेगा और मोड वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस कारण से मोड वैल्यू अनसर्टेन है, वैग्यू है, यानी अस्पष्ट है। नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मोड का आप एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप अर्थमेटिक मीन का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर पाते थे कि अर्थमेटिक मीन आया सिग्मा एक्स अपॉन एन, और अर्थमेटिक मीन को नंबर ऑफ आइटम एन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कैलकुलेट हो जाता था सिग्मा एक्स, यानी सम ऑफ आइटम। तो मोड का ऐसा कोई एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है कि आप मोड को नंबर ऑफ आइटम से इंटू करोगे तो सिग्मा एक्स यानी आइटम का सम आ जाएगा, ऐसा मोड के साथ नहीं है। डिफ़िकल्ट, अगर मान लीजिए सभी वैल्यू या सभी आइटम की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो, सभी आइटम्स की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल का मतलब सभी आइटम की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो मोड कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा,
क्योंकि तब आप मोड कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। अगर सभी वैल्यू, सभी आइटम या सभी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सेम है तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, जब हमारी सीरीज रेगुलर और होमोजीनियस नहीं होती है, यानी फ्रीक्वेंसी बार बार इंक्रीज और डिक्रीज करती है, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आइटम 2 या 2 से ज़्यादा होता है, तो उस समय हमें ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करना है। और ग्रुपिंग मेथड में 2 टेबल बनते हैं, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। और ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल को बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है। इस कारण से जब हमारी सीरीज रेगुलर और होमोजीनियस ना हो, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज बार बार करे, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम मोड कैलकुलेट करते हैं ग्रुपिंग मेथड से। और ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। आपको मैं तब से बताते आ रहा हूँ 4 दिन से, पिछले 4 दिनों से, कि मोड वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। मोड वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो इसलिए मोड कैलकुलेट करते समय हम सिर्फ उसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जो एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वाले वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं। यानी जिस आइटम की, जिस क्लास इंटरवल की, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होती है, यानी एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, उस एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी वाले वैल्यू आइटम को हम इग्नोर करते हैं। तो ये आज मैंने आपको डिमेरिट, मेरिट भी बता दिया मोड का। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आपको मैंने न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए थे करने के लिए, और मैंने कमेंट बॉक्स देखा, वहाँ पर कोई कमेंट नहीं था इन न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ कि किसी न्यूमेरिकल में आपको डाउट आया हो। तो अगर कोई डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब कि आप लोगों को डाउट नहीं है। फिर इससे मैं न्यूमेरिकल की आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर लेंगे, उस न्यूमेरिकल को ईजिली कर सकते हैं। तो मैंने लगभग सभी टाइप के न्यूमेरिकल की वीडियो बना दी हैं, और देख लेते हैं। चलिए इतने ही, ये 2 ये भी हैं। इन सब को आप करिए, और किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।